बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूंकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कहा दिया ना आप लोग को, बस भर भर के जमा करना है। दस्तखत कर रहे हैं, अब खुद ही सब जमा कर रहे हैं ये सादे फॉर्म देखिए। और ये सब क्या करेंगे, इन लोगों के दबाव है। और मैडम टेंशन में, आप टेंशन मत रहिए, अपना काम भरते जाइए। बिशुनपुर पकड़ी, ये हो गया फुलवारी शरीफ। बिशुनपुर पकड़ी, फुलवारी शरीफ, जिला पटना। सरकार के आदमी है सर। भर दीजिए, भर दीजिए। आज हम लोग को समूचा काम को निपटा देना है। आज ही सारा काम होने पर ये सारे बीएलओ हैं, इन सबको जिम्मेदारी फुलवारी शरीफ में हम है। ये पटना का सब डिवीजन है फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र और सब ब्लॉक है पटना जिले का। और ये बहुत सारे बीएलओ, ये नगर परिषद ऑफिस है, क्या ऑफिस है? प्रखंड का ऑफिस है। अचानक मैं पहुंचा, ये 40 के आसपास बीएलओ और सुपरवाइजर हैं, सबके पास ये 100 डिटेल्स होती है। पूरा बंडल रखा हुआ है, पूरा बंडल है। बंडल मेरे ख्याल से सब सादा बंडल है, इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है और उसमें सब अधूरा भरा हुआ, कुछ भी सारे कॉलम खाली, पीछे कोई सिग्नेचर नहीं है। और ये सब लोग अब धनाधन इसमें भर रहे हैं। अभी मैडम साहब के पास, मैडम जी के पास बहुत सारे फॉर्म है, तो सब जिम्मेदारी दी गई है कि इसमें फॉर्म में नाम से लेकर वोटर लिस्ट सामने है। वोटर लिस्ट किस साल का है? वो 2025 का वोटर लिस्ट सामने है और ये फॉर्म भर रहे हैं। बस कुछ नहीं कर रहे, जो दिखा उतना ही किया। क्या सुनना है आपका? हम कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ये जो पत्रकार हैं, ये पत्रकार किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं और जिनको शायद भारत के राजनीति में इतनी रुचि नहीं है, उन तक भी जी हाँ, अजीत अंजुम का ये वाला वीडियो आई थिंक सो यूट्यूब के माध्यम से पक्का पहुंच चुका होगा। इस वीडियो ने, या फिर हम कह सकते हैं कि अजीत अंजुम की इस पत्रकारिता ने, ग्राउंड रिपोर्ट ने बिहार चुनाव आयोग को और वहाँ के डीएम साहब की बोलती बंद कर दी है। तो बस एक वीडियो ने ऐसा बवाल मचाया कि सत्ता के गलियारों में म्याऊं म्याऊं की आवाज़ गूंजने लगी है। मतलब कि इनके इस वीडियो के माध्यम से हम कह सकते हैं कि बिहार का जो चुनाव आयोग है वो थर-थर काँपना शुरू कर दिया है। तो बस बिहार की वोटर लिस्ट का गड़बड़ घोटाला और अजीत अंजुम ने इस वीडियो के माध्यम से किया है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सर का एक बहुत बड़ा खेला स्टार्ट हो चुका है बिहार के अंदर, और बिहार में चल रहा है यहाँ पर SIR, मतलब कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन नाम सुधारने के नाम पर पूरा सिस्टम गड़बड़ झाला बन चुका है। जी हाँ, गड़बड़ झाला बन चुका है। जबकि चुनाव आयोग साफ साफ ये बोल रहा था कि नीट एंड क्लीन वर्क चल रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। और 17 जुलाई को अजीत अंजुम जी ने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और लोकेशन थी आपकी फुलवारी शरीफ पटना की। और इस वीडियो को, कंप्लीट वीडियो को आप लोग पक्का देखिएगा इनके चैनल पर जा करके। मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप भारत के जागरूक नागरिक हैं, ठीक है, तो इनके इस चैनल के तमाम इससे संबंधित तमाम वीडियो को आप देख लीजिएगा। आपको चल जाएगा प्रवासिक रूप से कि किस तरह से जी हाँ, चुनाव में एक बहुत बड़ा घोटाला होने की संभावना बन रही है बिहार के अंदर। क्योंकि बिहार में नवंबर मंथ में विधानसभा चुनाव है और यहाँ पे ना जो BLO है, यहाँ पर जो बिहार के जो BLO है, BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर, अधूरे फॉर्म जमा कर रहे थे। और कई जगह तो ना जिनकी डेथ हो चुकी है उनके भी नाम को इस लिस्ट में अपडेट करा जा रहा है। जबकि अपडेट करने की प्रक्रिया क्या होती है, सर के माध्यम से क्या होगा कि 0 लेवल से वोटर लिस्ट को वेरीफाई करवाया जाएगा। मतलब कि जनता को यहाँ पर 2 फॉर्म मिलेंगे, एक फॉर्म वो सबमिट करेगा वहाँ के बिहार के चुनाव आयोग के पास और एक कॉपी उनको रिसीविंग तौर पर प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर BLO जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनके पास तक पहुँच ही नहीं रहा कोई भी ऑफिसर।
ठीक है, सर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने अलग ही चार दीवारी के अंदर अपना खेला स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस एक वीडियो में यहाँ पे आपको अटैच कर रहा हूँ, इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिएगा। और ये वीडियो क्रेडिट है कहीं ना कहीं दोस्तों अजीत अंजुम के यूट्यूब चैनल वाला, इसको आप ध्यान से देखिएगा। फिर मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। हमारे माता पिताजी जो हमारे पिताजी का देहांत 26 जनवरी 2025 को हुआ है और हमारे माताजी को 6 साल पहले पूर्व उनके देहांत हो गया है। दोनों का मतलब प्रपत्र जमा हो गया है। उसमें भी दिख रहा है। हाँ, हमने मतलब कि जांच किया हम अपना, फिर क्योंकि हमने देखा कि हमारे फैमिली का और स्टेटस क्या है, तो हमने अपना फैमिली का स्टेटस जांच किया। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पिताजी का नाम है रामानंद शर्मा और इनकी देहांत 25 जनवरी 2025 को हुआ है और इनका भी फॉर्म जमा सबमिट हो गया है। इनके पिताजी का, संतोष जी के पिताजी का नाम है रामानंद शर्मा जी। इनके पिताजी का देहांत हो गया जनवरी 2025 में और इन्होंने अपने पिताजी का एपिक नंबर डाल के अगर स्टेटस रिपोर्ट चेक किया तो पता चला इनका भी फॉर्म जमा हो गया है। और आप अपना दस्तावेज अगर आपने नहीं जमा किया तो आप बीएलओ संपर्क करें और आपका नाम निर्वाचन सूची जो होगी ड्राफ्ट सूची उसमें होगा। अब समझिए इनके फादर, माता जी का भी है, इतना ही नहीं हमारे माता जी का भी, ये देखिए उनका भी डेथ हो चुका है। इनकी 6 साल पहले डेथ हो चुकी है। मतलब आपके पिताजी की डेथ हो गई जनवरी 2025, माता जी की डेथ हो गई 6 साल पहले और दोनों के उसमें एपिक नंबर डालने पर आ रहे हैं, दोनों का फॉर्म जमा हो गया और आपका भी जमा हो गया, मेरा भी जमा हो गया। सोचिए कि एसआईआर के नाम पर क्या हो रहा है। अब इनकी माता जी का एपिक नंबर और इनकी बच्ची देवी, इनका नाम है, बच्ची देवी नाम है जो इसमें पढ़ा है जी, और उसमें वही आ रहा है कि गणना प्रपत्र जमा हो गया है और आपका नाम 1/8/25 को प्रकाशित होने वाली सूची में दिखाई देगा। मतलब आपका नाम ड्राफ्ट सूची में दिखाई देगा और आपने दस्तावेज जमा नहीं किया तो कृपया बीएलओ से संपर्क करें। 6 साल पहले इनकी माताजी का डेथ हो गई है जनवरी 2025 में, इनके पिता की डेथ हो गई और दोनों का फॉर्म जमा हो गया है। किसने किया भाई? जिनकी डेथ हो गई उनका फॉर्म कैसे जमा हुआ और उनके दस्तखत किसने कर दिए 6 साल बाद? मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी माताजी का नाम 24 के उसमें भी पोलिंग लिस्ट में था और 20 में भी रहा होगा संभवतः, तभी तो हुआ। हाँ संभवतः। देखिए, तो अब क्या कहना चाहेंगे चुनाव आयोग से? आप चुनाव आयोग से हम यही कहना चाहेंगे कि ये इस तरह का जो आप गणना करवा रहे हैं इसका क्या मतलब लाभ है इसको? आप जनता से क्या मतलब, ये झूठ मूठ को सरकारी तंत्र का आप दुरुपयोग कर रहे हैं और जितने भी बीएलओ हैं सभी लोग को परेशान किया जा रहा है। और इसमें क्या मतलब सरकार की नीयत है कि इस तरह से मतलब कि इसका वेरिफिकेशन करवा रहे हैं और वेरिफिकेशन का मायने जीरो। हमने कल परसों पेपर में देखा कि 90% मतलब कि ये जमा हो गई है। तो 90% हम हमारे आसपास कई एक मित्रों से हमने बात किया था, उन लोग के यहाँ बीएलओ आए नहीं, गए नहीं, तो इसी तरह से जमा हो गए वो 90%। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करना, क्या सच में यही अमृतकाल है? क्या इसी को हम बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, या फिर हमारे भारत के अंदर कुछ और ही चल रहा है? इस पर आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन जब इन्होंने इस तमाम चीज़ों को अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया और अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया, उसके बाद में हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, मसलदानी पूरी लग गई बिहार की सरकार को, वर्तमान की सरकार को, बिहार के चुनाव आयोग को, और इनके ऊपर इन्हें क्या कर डाली? FIR। भैया आप सोचिए ना एक बार कि कितने बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। मतलब कि जहाँ पर वोटर्स हैं, वोटर्स को पता ही नहीं है कि भैया उसका नाम अपडेट हो भी चुका है, उसके नाम के साथ क्या छेड़खानी कर चुकी है, जो उसके अपने, ठीक है, कई साल पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो भी शायद वास्तविक रूप से इस बिहार में विधानसभा चुनाव जो होने वाले नवंबर मंथ में दोबारा क्या पता अवतार लेंगे, क्या पता वोट देने बैठ जाएंगे। क्या ऐसा कुछ प्लान है क्या इनका? क्या इनको उनसे उम्मीद है जो ऊपर चले गए वापस आएंगे इनको वोट देने के लिए? क्या उन्होंने इतना प्यारा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है बिहार की सरकार ने? सोचिए एक बार भाई, बिहार में लगभग 7.3 करोड़ इस समय क्या मतदाता हैं और SIR के दौरान करीब 28 लाख नामों का फेरबदल लगातार बिंदास ये लोग कर रहे हैं। सोचिए, और अगर हम देखेंगे ना इसकी एवरेज, तो 10 में से जो 4 फॉर्म है उसमें गड़बड़ी पाई गई है। अब आप एवरेज निकाल लीजिएगा, 7.3 करोड़ मतदाता के साथ में कितनी उसमें वोटर्स राम भरोसे चल रहे हैं। और डीएम ने क्या करा है, इनके ऊपर एक FIR कर दी है। मतलब कि यहाँ से हो चुका है शुरू एक बहुत बड़ा खेल। वो अलग बात है कि इन्होंने FIR वापस ले ली है, जब यहाँ पे अजीत अंजुम ने फाइनली एक बहुत अच्छा कदम उठाया। मतलब कि इनको ईंट के जगह पत्थर से दिया था इन्होंने, और बोलना भी ज़रूरी है। और इनके सपोर्ट में काफ़ी सारे जो पत्रकार हैं, जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं, इनके सपोर्ट में उतर आए थे। जैसे आपको मालूम होगा कि रवीश कुमार हैं,
रविश कुमार के अलावा दोस्तों कुमकुम बिरवाल है, साक्षी जोशी हो गए, और शरद शर्मा ग्राउंड रिपोर्ट को भी आप देखिएगा, और उसके अलावा दोस्तों ध्रुव राठी वगैरह और अभिसार शर्मा वगैरह, ये मतलब तरीके से काम कर रहे हैं और सच्चाई को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पाँचों मिली विफल नहीं होती। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ठीक है हर बार ही दोस्तों की जो वर्तमान की सरकार है बिहार की वो गलत कर रही है, नहीं, कुछ काम इसने अच्छा भी करा है, लेकिन बेरोजगारी को लेकर कुछ खास काम नहीं कर पाया ये सरकार। और बिहार के वर्तमान की जो युवा है वो अपने राज्य को छोड़कर के दूसरे राज्यों में रोजगार प्राप्त करने के लिए प्लान कर रहे हैं, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं पर जो बिहार में क्राइम रेट है उसको देखिए कितनी अति में पहुँच चुका है क्राइम रेट, महिलाओं को लेकर के या फिर वैसे कुछ अदर क्राइम ही क्यों ना हो, वो भी काफ़ी हाई लेवल तक पहुँच चुका है। तो मतलब कि इतने लंबा टाइम हो गया, लेकिन आज तक बिहार का विकास मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो पाया। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ बिहार का ये काम काफ़ी अच्छा था, वो आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हैं। मुझे मालूम है आप लोग बोलोगे शायद कि बिजली फ्री कर दी, बिजली 1 अगस्त से फ्री आपकी स्टार्ट होगी। नवंबर में विधानसभा चुनाव है, इतने सालों से आखिरकार सरकार ने बिजली फ्री क्यों नहीं करी भाई? ये आपको फ्री की रेवड़ी दी जा रही है, आपको जाल में फंसाया जा रहा है, एक ट्रैप है, अगर आप फंसना चाहो फंस सकते हैं। बाकी हाँ, चुनाव जीतने के बाद में कौन सा जुमला आपको थमा देंगे कि हम लोग किस वजह से इस चीज़ को बंद कर रहे हैं, क्राइसिस आ चुके हैं सरकार के अंदर, वो अलग बात है। बाकी ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो चलेगा आने वाले समय में, सब कुछ अच्छा रहे, बढ़िया रहे। आपको 125 यूनिट फ्री मिल रखी है, आने वाले समय में आपको शायद 200 यूनिट भी फ्री मिल जाए, मैं ऐसी कामना करता हूँ। लेकिन 13 जुलाई को ना इनके साथ क्या हुआ कि चुनाव आयोग और डीएम साहब को अजीत अंजुम की रिपोर्ट ये हजम नहीं हुई, ये वीडियो इनको हजम नहीं हुआ। तो 13 जुलाई को बेगूसराय में क्या हुआ, इनके खिलाफ एक FIR दर्ज हो जाती है। अजीत अंजुम पर ये आरोप है कि समाज में ये तनाव फैला रहे हैं, सोचिए, फर्जी जानकारी दे रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल ख़राब कर रहे हैं और सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। भाई आपके सरकार के जो कर्मचारी होते हैं बहुत ही मुश्किल से काम करते हैं, बाधा उसमें कोई क्या ही डालेगा। बाकी हाँ ठीक है, यहाँ पर जो वीडियो शूट इन्होंने करके दिया है ना पब्लिक डोमेन पे अपने, तो उसमें गलत किया, आप कुछ गलत कर रहे हो क्या? आप अपना काम कर रहे हो तो ठीक है, बिंदास बड़े पकड़े से अपना वीडियो बनवाओगे, ठीक है, बना लो वीडियो, देखो हम ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या काम कर रहे हो? आपको मिर्ची इस चीज़ से लगेगी, आप फर्जी काम कर रहे हो, सच कहूँ तो। और उसके बाद क्या होगी, प्रेस रिलीज़ पर प्रेस रिलीज़ आती गई, और चुनाव आयोग का जो ट्विटर ID है उससे हर घंटे DM की सफाई घुमाई जाती रही कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं ये गलत होता है, ऐसी बातें की गई। लेकिन फाइनली बीते कल के दिन इनके ऊपर जो FIR हुई है उसको वापस ले लिया गया है, ये काफ़ी अच्छा कदम भी है। BLO पर इतना दबाव है कि वहां भी कई BLO ने मुझे बताया कि हम लोगों के सैलरी रोके जाने की आशंका है या कुछ की रोक दी गई है, क्योंकि जो BLO जिला निर्वाचन अधिकारी DM के निर्देश के मुताबिक 80-90% फॉर्म नहीं जमा कर पाए अब तक, क्योंकि टारगेट दिया गया था इस तरह से कि 15 तारीख तक 16 तारीख तक आपको मैक्सिमम काम खत्म करना है। वो मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार दिल्ली में बैठे थे, उनके स्तर पर ये बिहार में हर जिला निर्वाचन अधिकारी को ये ऑर्डर है, और इसलिए वो नीचे वाले BLO को ये टारगेट था। तो जो BLO ये फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं, या जो BLO फर्जीवाड़ा करके इस रफ्तार से नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इनॉमिनेशन फॉर्म को अपलोड नहीं कर पा रहे, उनकी सैलरी रोकी जा रही है। कल ही मैं बेगूसराय में था, वहां पता चला कि 190 BLO की सैलरी रोक दी गई। 190 BLO की इसलिए सैलरी रोक दी गई कि उनकी रफ्तार 50% से कम थी। मतलब उन पर दबाव ये था कि अब तक आपने 60%, 90%, 80% क्यों नहीं किया। और बेगूसराय में ये भी हुआ, वो कल के वीडियो में मैंने दिखा था, बीरपुर में एक ब्लॉक है, वहां कई ऐसे बूथ हैं जहां 98-99% जमा हो गए। एक बूथ ऐसा भी है शायद 99% नहीं 100%, वहाँ 100% फॉर्म जमा हो गया, बिना वोटर के गए, वोटर को पता ही नहीं है। कुछ जगह BLO वोटर को कह देते हैं, जब वोटर पूछता मेरा फॉर्म कहाँ है, BLO कह देते आप आराम से बैठिए, आपका काम हो गया। अब अगर आपका काम हो गया और आपको पता ही नहीं है कि आपका क्या भरा दस्तावेज, तो मारिए गोली। चुनाव आयोग ने जो बड़ी बड़ी बातें की, ऐसे ऐसे दस्तावेज जो बिहार में लाखों लोगों के पास नहीं होगा, और उसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 10 याचिकाएं दायर की गई। चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी दलील दी गई चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कंसीडर कीजिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड। उस पर चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं है, जवाब जब होगा तो होगा। लेकिन कहाँ वो दस्तावेजों की बात, और कहाँ ये फर्जी फॉर्म, कहाँ ये बोगस दस्तखत, BLO दस्तखत कर रहे हैं 100-200 लोगों के। और इस तरह की स्टोरी अगर मैं करता हूं बलिया में, स्क्रीन पर वो कैद होता है, वीडियो पब्लिश होता है, मेरे खिलाफ FIR होती है। और अभी हाल ही में कुछ घंटों पहले अजीत अंजुम जी ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पब्लिश किया है, फौजी से संबंधित, एक आर्मी से संबंधित, एक हमारे आर्मी पर्सन है, उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाता है। मतलब कि वो यहाँ पर क्या है, सेना में कई वर्षों से कार्यरत हैं,
जब फौजियों को ही मतदान से बाहर किया जा रहा है, सोचिए तो आम आदमी का आखिरकार क्या होगा। थिंक अबाउट इट। और बिहार में ना करीब 2.4 लाख सर्विस और रिटायर फौजी वोटर्स हैं और इनमें से सैकड़ों को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। क्या ये सच में कोई लापरवाही है? एक को आप गलती से हटा सकते हो, दो को, तीन को, चार को, पाँच को। भैया आपके 10 में से 4 फॉर्म गलत भरे जा रहे हैं, चल क्या रहा है आखिरकार? थिंक अबाउट इट। ये सच में लापरवाही है या फिर बहुत बड़ी साजिश? इस पर आपका क्या विचार है? तो दोस्तों ये लड़ाई एक्चुअली सिर्फ एक पत्रकार की नहीं है, ये लड़ाई है उस वोट की जो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा आधार है। जिस पत्रकार को यूट्यूबर कह करके दबाने की कोशिश की जा रही थी बिहार की सरकार के द्वारा, आज उस पत्रकार ने एक करारा जवाब दिया है। इस रूप में कह सकते हैं ये इनविजिबल है लेकिन लगा काफ़ी भयंकर है। तो बस इन्होंने कह सकते हैं कि अजित अंजुम जी ने नीतीश सरकार को, चुनाव आयोग को और वहाँ के डीएम कार्यालय को सवालों के घेरे में ला करके खड़ा कर दिया है। अब चुनाव आयोग जो है दोस्तों दिल्ली के अंदर, अब वो क्या कदम उठाएगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। बट सोशल मीडिया में इनके इस काम की बहुत अधिक सराहना हो रही है, बहुत बड़ा इनको एप्रिशिएशन मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। साफ साफ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अजित भाई, ठीक है, आपने नींदें उड़ा दी, सिस्टम की हेकड़ी निकाल दी, अब जनता जाग चुकी है। तो सवाल मेरा दोस्तों अब आपसे है, क्या आप चाहते हैं कि आपकी वोटर लिस्ट में आपका नाम सही हो? बिल्कुल चाहते होंगे आप लोग। क्या आप ऐसे पत्रकारों का समर्थन करेंगे जो ज़मीनी सच्चाई दिखाते हैं? क्या अब भी कोई ये कहेगा कि यूट्यूबर पत्रकार सच्चे नहीं होते हैं? जो लोग ग्राउंड में उतरते हैं ना, उनके पास एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। रूम के अंदर वीडियो शूट कर देना, डाटा आपके सामने प्रेजेंट कर देना, मेहनत इसमें भी लगती है, सच्चाई इसके माध्यम से भी आप तक पहुंच सकती है। लेकिन कुछ हमारे भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या भी है जिनकी आंखों में एक बहुत बड़ी काली पट्टी लगी हुई है और बीच में आंखों के और पट्टी के बीच में लगी हुई है एल्फी, बहुत बड़ा गम, जिसको उखाड़ते समय, निकालते समय दर्द तो पेन तो होगा, वो उसी में खुश है। जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। और मेरा अगेन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल पर जा करके आप इनके तमाम बिहार से संबंधित जो भी इनकी ग्राउंड रिपोर्ट है उसके पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आप बिहार की राजनीति को डेप्थ में समझना चाहते हैं, तो अगर आप सच में भारत के एक पक्के नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं, क्या चल रहा है भारत के अंदर, इसको डीप डाइव करना चाहते हैं, तो एक बार इनके चैनल को आप प्लीज़ चेक जरूर करिएगा और उन तमाम वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।